हेलो ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस या कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं और आप स्कैल्पर, डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो वेलकम टू स्कैल्पिंग टाइटंस लाइव। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त राहिल राठौर। नया दिन है, नए चार्ट्स हैं और चार्ट्स में नए ट्रेंड्स हैं। चार्ट्स ने बूम करना है या बस्ट करना है, आइए चलते हैं खोजने के लिए चार्ट्स की तरफ। मगर चार्ट्स पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक स्कैल्पिंग टाइटंस लाइव चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मगर सबसे पहले देखते हैं मार्केट की सूरत हाल। क्विक मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में बिटकॉइन की तरफ। और इस वक्त की स्टैट्स अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 1.25 ट्रिलियन है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स का वो 45.94 बिलियन है। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल्स की तरफ देखें तो इस वक्त जो ऑस्किलेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, जो समरी है ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल का शो कर रहे हैं। जो समरी में आ रहा है वो सेल का प्रेशर है और मूविंग एवरेजेस जो हैं वो भी सेल का प्रेशर शो कर रहे हैं। अब हम कॉइन मार्केट कैप में देखते हैं तो इस वक्त मार्केट कैप जो है 1.244 मतलब 1.24 ट्रिलियन है और जो वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में वो 13.49 रिड्यूस हुआ है, वो कम हुआ है मार्केट में से। ये जो कैपिटल है वो वॉल्यूम है वो आउट हुआ है और मार्केट कैप में 0.90 की कमी हुई है। बिटकॉइन न्यूज़ की तरफ देखें तो ट्रेडिंग व्यू के सोर्स से दी जो पहली खबर है, दी सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ हैज सिग्निफिकेंटली बूस्टेड Bitcoin's market dominance, reaching its highest level since 2021. This rise in dominance is attributed to institutional investment flowing into Bitcoin largely due to the appeal of these newly approved ETFs. तो नए ETFs जो लॉन्च हुए हो रहे हैं BTF और इथीरियम के, तो BTC की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। जब BTC की डोमिनेंस इंक्रीज होती है तो ऑल्ट मार्केट ब्लीड करती है यूजुअली। अगली खबर हम देखते हैं कि एन ओल्ड बिटकॉइन माइनर्स वॉलेट inactive for nearly 14 years recently moved 50 bitcoins worth approximately 3.28 million to Coinbase. This deposit occurs as anticipation builds around the potential price movements following the upcoming Bitcoin halving. तो एक बिटकॉइन माइनर जिसके 50 बिटकॉइन, जिसने कभी भी बिटकॉइन मूव नहीं किए, वो 50 बिटकॉइन कॉइन बेस में ले आया है, तो डेफिनेटली ये सेल करने के लिए ही होंगे और इस वजह से हम तो को रख सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा हाल्विंग तक या उसके आसपास। अगली खबर हांगकांग से है। हांगकांग हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स फॉर बिटकॉइन एंड ईथर। गुड न्यूज़ फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम। अब हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। बिटकॉइन इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में यूएस डॉलर की जो बिग इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती हैं वो यूएस डॉलर का डायरेक्शन सेट करती हैं और बिटकॉइन अक्सर ये मुशाहिदा किया गया है कि वो यूएस डॉलर की अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी मूवमेंट लेता है। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आज 16 अप्रैल यूके टाइम 6:15, जीएमटी टाइम 5:15 फेड चेयर पॉवल वो बात करेंगे। अक्सर इस टाइम पे हमें वॉलेटिलिटी मार्केट में नज़र आती है, तो जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं वो इस टाइम पे ज़रा मुहतात रहें और न्यूज़ आने के बाद वो उसके बाद वो देख लें कि वो किस डायरेक्शन में जाती है और उसके मुताबिक वो अपनी ट्रेड्स ले लें। अब हम cointree.com पे चलते हैं और यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं। इस वक्त फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 74 चल रहा है। कल यकीनन गिरा हुआ नज़र आएगा हमें। तो 50 to 74 इट्स ग्रीड, लाइट ग्रीन, 75 to 100 एक्सट्रीम ग्रीन। वॉरेन बुफे का कहना है कि जब बी ग्रीडी व्हेन मार्केट इज इन फियर एंड बी अफ्रेड व्हेन मार्केट इज ग्रीडी। तो मार्केट इस वक्त ग्रीडी है, तो कोशिश करें कि लॉन्ग पोजीशंस कम से कम ओपन करें और अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो ट्राई टू अवेल देम बट गो विद द ट्रेंड, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अब हम चलते हैं क्रिप्टो बबल्स की तरफ। क्रिप्टो बबल्स में
आज किस किस ने परफॉर्मेंस दी? सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस स्कोर में देखने आई +68। ओवरऑल मार्केट अगर देखें तो ज़्यादातर जो टॉप 100 कोइंस हैं वो रेड में नज़र आए। और अगर हम ओवर में देखें तो ओवर तो मार्केट है ही रेड, शदीद किस्म की। और 15 मिनट्स में अगर हम देखें तो बिल्कुल रेडिश चल रहा है सिस्टम। ये टॉप 100 कोइंस हैं। 5 मिनट्स में थोड़ा सा कोर, पीप, ओंडो और विफ ने रिकवर करना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए क्रिप्टो बबल्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। यू कैन ट्राई, यू शुड अवेल इट। इस वक्त हम क्रिप्टो क्वांट पे हैं। एक्सचेंज रिजर्व्स, जो जो रिजर्व्स कम होते जाते हैं प्राइस बढ़ती जाती है। अगर हम देखें तो ये रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो गए। रिजर्व्स बढ़ने से मुराद ये है कि जब जो अक्सर वेल्स होती हैं वो अपने कॉइन्स वो रखते हैं ऑफलाइन वॉलेट्स में, अपने कोल्ड वॉलेट्स में रखते हैं। तो जब भी उन्हें सेल करना होता है तो वो अपने BTCs या अपने क्रिप्टो जो एसेट्स हैं वो एक्सचेंजेस पे सेल करने के लिए लाते हैं। तो और जब वो बाई कर लेते हैं तो वो यहाँ से ले जाते हैं बाहर। तो इस वक्त इन्होंने अपने BTC एसेट्स को एक्सचेंजेस पे लाना शुरू कर दिया है, तो जिसके नतीजे में हमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आना शुरू हो गया है बिटकॉइन की मार्केट में, और बिटकॉइन गिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिप्टोमीटर पे हम देखते हैं कि वॉल्यूम की क्या सूरत हाल चल रही है और इस वक्त लाइव एक्टिविटी क्या है। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, इट्स द वॉल्यूम, जो कि बीच में इसने स्पाइक लिया था लेकिन ये एवरेज में ही है। जो लाइव एक्टिविटी है लास्ट 4 आवर और लास्ट 1 आवर में, तो हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बाइंग प्रेशर लास्ट 1 आवर में क्रिएट हुआ है बाइनेंस USA में। लास्ट 1 आवर में ओवरऑल बिटफिनेक्स, बाइनेंस जो वर्ड है, और हमें एक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ बिट स्टैम्प का हमें बाइंग प्रेशर नज़र आया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट 1 आवर में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर कम है। USA में हमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आया है बाइनेंस पे। तो 4 आवर की सूरत हाल अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर कम नज़र आ रहा है और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर बाई फ्लो से देखें तो USD से ज़्यादा BTC बाई किया जा रहा है, इथीरियम बाई किया जा रहा है और सोलाना बाई किया जा रहा है, और यूरो से BTC ज़्यादा बाई किया जा रहा है। और USDT से इस वक्त जो बाइंग प्रेशर है, बाई फ्लो है, वो BTC में पैसे जा रहे हैं, इथीरियम में जा रहे हैं, सोलाना में जा रहे हैं, BNB में जा रहे हैं, और कुछ यहाँ से FDUSD में जा रहे हैं। FDUSD की बात करें तो FDUSD से बाई हो रहा है, इथीरियम हो रहा है, सोलाना हो रहा है, BNB हो रहा है। तो इस वक्त जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं वो इथीरियम, सोलाना, BNB, BTC यहाँ पे बाइंग ये ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सेल्फ फ्लो की बात करें तो सेल्फ फ्लो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसमें BTC का जो वॉल्यूम सेल हुआ है 7.8 बिलियन, इसका हमें सेल्फ फ्लो नज़र आया है। USDT में हुए हैं, FDUSD में हुए हैं, और काफ़ी सारा हमें USD में भी, डायरेक्टली डॉलर में भी हमें निकलता हुआ नज़र आ रहा है। सोलाना का भी काफ़ी सेलिंग हुई है USDT में, FDUSD में और USD में हमें सेलिंग नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम इथीरियम की बात करें तो USDT, FDUSD, USDC और USD में, USD इट्स फिएट करेंसी, यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग हुई है। अगर हम टेबल व्यू में देखें जो इसका इनफ्लो और आउटफ्लो है, तो एक्सचेंजेस पे सेल होने के लिए 7.9 बिलियन का इनफ्लो है, और यहाँ पे बाई होने के बाद 7.95 बिलियन का आउटफ्लो है। जो नेट फ्लो है वो -12.6 मिलियन का है। मार्केट कैप इस वक्त 1.25 चल रहा है, तो नेट फ्लो माइनस में है। दैट्स व्हाई वी कैन सी द सेलिंग प्रेशर, बट इनफ्लो और आउटफ्लो जो डाटा शो कर रहा है वो ऑलमोस्ट, इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो शायद प्राइस स्टेबिलिटी आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। प्राइस किसी स्टेबल प्राइस पे शायद पहुंच जाएगी। जो इस वक्त करंट मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो बियरिश है। हमने ये तो जान लिया कि चार्ट्स के उतार चढ़ाव के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ।
मगर पहले कमेंट करके बताएं कि क्या आप जानते हैं स्कैल्पिंग टाइटंस लाइव आपके लिए लाता है रोज 2 लाइव ट्रेडिंग सेशंस फ्रॉम एवरी मंडे टू फ्राइडे। पहला यूके सेशन सुबह के 10 बजे जीएमटी और दूसरा यूएसए सेशन 1:30 पीएम जीएमटी। डोंट मिस आवर लाइव ट्रेडिंग सेशंस। हमारा अगला सेगमेंट है टॉप डाउन एनालिसिस। बिटकॉइन के टॉप डाउन एनालिसिस में अगर हम चलें तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि बीटीसी एक चैनल में एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में ट्रेंड बनाता हुआ चल रहा है और मंथली टाइम फ्रेम में ये एक प्रीवियस एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, सप्लाई जोन था और प्राइस इस वक्त इस सप्लाई जोन में मूव कर रही है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं इसको हटा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है और अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है बुलिश फ्लैग पैटर्न का तो हम देख सकते हैं कि जो प्रिडिक्टेड प्राइस बनती है वो एक 106,162 1,06,162 के लगभग हमें नज़र आ रही है और यहीं पे जिस चैनल में बीटीसी इस वक्त ट्रैवल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसी चैनल का टॉप भी हमें यहीं पे इसी प्राइस के इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है वो 57364 पे हमें नज़र आ रही है, यहाँ तक प्राइस है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आरएसआई की बात करें तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन आरएसआई। जो प्रीवियस आरएसआई की सपोर्ट थी ये ब्रेक हो गई है और इसी ने रेजिस्टेंस का काम दिया। ये लेवल था 46.59 का। जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें नज़र आ रही है वो 35.46 पे। तो मेरा ये ख्याल है कि 35.46 से इसका एक वापसी, इसका रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न नज़र आ रहा है और अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूं तो फॉलिंग वेज पैटर्न है वो इस आ, जो बियरिश फ्लैग बन रहा है वहाँ पे आप ये कह लें कि इसी का ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ से एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में देखें तो दो एंट्रीज है। एक एंट्री है 61,995 पे, दूसरी एंट्री है 58,927 पे। स्टॉप लॉस है 55,801 पे। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली जो इसकी बुलिश मूव है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका एक बेयरिश ट्रेंड अपना आगाज़ करता हुआ हमें नज़र आएगा। अगर टेक प्रॉफिट लेवल की बात करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो पहला टेक प्रॉफिट है 66,917 पे, दूसरा टेक प्रॉफिट है 70,920 पे और तीसरा टेक प्रॉफिट है उन लोगों के लिए जो कि एक लंबी राइड लेना चाहते हैं। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे जो हमें वैल्यू नज़र आ रही है 106,162.74, 1,06,162 को हम एग्जिट लेवल देख सकते हैं। सो दैट वाज टॉप डाउन एनालिसिस ऑफ बीटीसी। अब हम चलते हैं आगे। मार्केट के रोलर कोस्टर का हमारा ये सफर जारी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक। और शेयर करना ना भूलें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स की की पॉसिबल प्राइस मूवमेंट। नेक्स्ट 24 आवर्स की प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इस वक्त हमें प्राइस इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में मूव होती हुई नज़र आ रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो जैसा कि पहले डिस्कस किया है कि एक फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न बन रहा है और प्राइस इस इम्पोर्टेंट डिमांड जोन में इंटर हो रही है।
अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलें तो इस वक्त जो प्राइस है ये एक हमें बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नज़र आ रही है इस इम्पोर्टेंट डिमांड जोन में। बुलिश रिजेक्शन है, बुलिश कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं और मेरे ख्याल में नेक्स्ट 24 आवर्स में प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूव हो सकती है और वहाँ से एक बार डाउनवर्ड आ सकती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव सो। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखें तो प्राइस क्लियरली स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लोज, स्विंग हाई किया, स्विंग लो ब्रेक नहीं हो सका। जो प्रीवियस लोअर हाई था वो ब्रेक हुआ, एक लोअर हाई बना, लेकिन अभी तक प्राइस जो प्रीवियस लोअर लो है उसे ब्रेक नहीं कर सकी। तो इस वक्त जो दो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं दैट्स द प्रीवियस लोअर लो और प्रीवियस लोअर हाई। सो दीज आर और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जब तक प्राइस ब्रेक नहीं होती इन दो लेवल्स को तब तक हम प्राइस को इसी रेंज में कंसीडर करेंगे और हम प्राइस को डाउन ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि प्राइस इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन में आ चुकी है, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल्स भी बनना शुरू हो चुकी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो जैसा कि चार्ट्स बता रहे कि प्राइस यहाँ से एक बार रिट्रेस करेगी। अब रिट्रेस करने के बाद अगर हम देखें तो एक 0.618 का हमारे पास फिबोनाची लेवल है, 0.382 का फिबोनाची लेवल है और जो हमारा लोअर हाई है वो 0.786 का लेवल है। तो इंट्रीज हम ले सकते हैं 0.382 के लेवल से, 0.618 के लेवल से, और अगर ये 0.786 का लेवल फिबोनाची लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई भी ब्रेक हो जाएगा एंड प्राइस में टेक अ रिवर्सल बुलिश मूवमेंट। तो अगले 24 घंटों में मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड्स रिट्रेस होगी 0.382 के लेवल्स तक या 0.618 के लेवल तक। ये अब हम नेक्स्ट एंट्री सेक्शन में चलेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि कहाँ से हम बुलिश एंट्रीज ले सकते हैं और कहाँ से हम बेरिश एंट्रीज ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले 24 घंटों के पॉसिबल एंट्री और एग्जिट लेवल्स की तरफ। क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी या बुरी लगी? या कोई सवाल और सजेशन है तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारे पॉसिबल एंट्री एक्सिट लेवल्स क्या हो सकते हैं? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के एंट्री एग्जिट लेवल पे। तो इसके लिए हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है 0.618 के लेवल पे। ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है 0.618 के लेवल पे। इट्स एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन फॉर और एंट्री। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी हमें नज़र आ रही है जो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अगर हम बुलिश एंट्री की बात करें तो बुलिश एंट्री में हमें 30 मिनट पे यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसी को हम अपना एंट्री कंसीडर कर सकते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस और एंट्री लेवल। तो गो ऑल दो आई वोंट रिकमेंड एनी बुलिश एंट्री क्योंकि प्राइस अभी तक डाउन ट्रेंड में है। इसने लोअर हाई ब्रेक नहीं किया और लोअर लोज फॉर्म कर रही है, लेकिन जो लोग बुलिश एंट्री कंसीडर करना चाहते हैं उनके लिए एंट्री एग्जिट लेवल्स कुछ यूं बनते हैं कि स्टॉप लॉस हम रख देते हैं 63 62 274 पे। जो एंट्री 1 हमारी है वो इस लेवल पे हम ले लेते हैं।
ये वैल्यू आ जाती है 63204। हम एंट्री 2 ले लेते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस हमारा बन जाएगा, जो लॉन्ग की एंट्री का स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। टेक प्रॉफिट 1 हम कर लेते हैं 50% पे। टेक प्रॉफिट 2 हम कर लेते हैं 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड पे। और टेक प्रॉफिट 3 हम देखते हैं कि कहाँ तक चलता है हमारा। लेकिन कोशिश करें कि इसको क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, पोटेंशियल रिवर्सल हमें नज़र आ रहा है। और TP1 हम यहाँ पे ले लेते हैं क्विक सा। TP1 हमारा हो गया। अच्छा, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पोटेंशियल रिवर्सल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में है प्राइस, तो इस वजह से ये एंट्री बन रही है। अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन जो लोग लेना चाह रहे हैं इस पे, उनके लिए वो ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड हम 1-to-1 का कर लेते हैं। TP2 जो है अच्छा जनाब, तो TP2 हमारा बन गया ये 64,150 पे। और 0. अभी 0.382 के लेवल पे है TP2। अच्छा, TP1 पे आप अपना 0.25% स्टॉप लॉस आप कम कर देना। TP2 हिट हो जाए तो एंट्री के लेवल पे आप स्टॉप लॉस ले आना। और TP3 हम ले लेते हैं 0.5 के लेवल पे। ये हमारा TP3 हो जाएगा फॉर द बुलिश एंट्रीज। ये हो गया हमारा बुलिश सीन। अब हम चलते हैं ज़रा बियरिश सीन की तरफ कि हमें कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो ये यहाँ से कर लें। स्टॉप लॉस जो है हम थोड़ा सा इसके ऊपर कर लेते हैं। और टेक प्रॉफिट तो हम पहले ले लेते हैं 1-to-1 का। वैल्यूज में लिख लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ये हमारी हो गई
एंट्री 1, एंट्री 1 हम हो गई, एंट्री 1 ही रखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसका नाम कर देते हैं जी के बियरिश एंट्री। ये हमारा हो गया जनाब बियरिश स्टॉप लॉस। और ये हमारा हो गया बियरिश टेक प्रॉफिट। और ये जनाब हो गया हमारा बियरिश टेक प्रॉफिट 2। तो ये पॉसिबल एंट्रीज हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। आपको बुलिश एंट्रीज भी बता दी हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, और आपको बियरिश एंट्रीज भी बता दी हैं। स्टॉप लॉस लेवल्स और टेक प्रॉफिट लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है। मेरा ये मशवरा है कि आप इंतहाई मिनिमम वैल्यू के साथ आप एंट्रीज लें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बता दी है। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क पर ट्रेड 2% या 3% से ज़्यादा हरगिज़ आप ना लें। इन ट्रेड्स में ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। जो ट्रेड्स में यहाँ पे बता रहा होता हूँ वो ट्रेड्स में खुद भी ले रहा होता हूँ। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन ट्रेडिंग मार्केट। और एहतियात के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? क्या आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है? क्या आपने कमेंट कर दिया है? अगर नहीं तो अभी कर दें। आपने मार्केट की सारी मूव्स तो समझ ली। जल्द मिलते हैं लाइव सेशन में या किसी और नई वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड सी यू सून।